कोशिश कर रहा था। जब से अमेरिका और पाकिस्तान के से ही पाकिस्तान ने चाइना और रशिया दोनों पर ही डोरे डालना शुरू कर दिया था, लेकिन बदले में रशिया से पाकिस्तान को कुछ खास मिला नहीं। मगर पिछले 5-7 सालों में ऐसे कई मौके आए जब रशिया ने भी भारत को अचंभित कर दिया था। जैसे कि साल 2000 पाकिस्तान को 4 Mi-35M अटैक हेलीकॉप्टर्स बेचे थे, जिसका भारत द्वारा लाखों विरोध करने पर भी साल 2018 में रशिया ने पाकिस्तान को ये चारों कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स डिलीवर कर दिए थे। ठीक ऐसा हुआ था साल 2019 में किर्गिस्तान में हुए SCO समिट में भी। भारत, पाकिस्तान, चाइना और रशिया चारों देश ही SCO संगठन का हिस्सा हैं, लेकिन इस समिट में पाकिस्तानी PM इमरान खान और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच एक अलग ही बॉन्डिंग और ब्रोमैंस देखने को मिला था, जो कि अक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो नेताओं के बीच कम ही देखने को मिलता है। और ये चीज हैरान कर देने वाली इसलिए थी क्योंकि आमतौर पर रशिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष से कभी नहीं मिलता था, और ना तो आज तक किसी भी रशियन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का दौरा तक भी किया था। भारत ने भी एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी करते हुए रशिया और पाकिस्तान दोनों देशों को कई दशकों तक दूर रखा, लेकिन अब नए वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान और रशिया के बीच दूरियां धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही हैं। दोनों देशों के बीच शुरुआत फुल फ्लैश्ड इकोनॉमिक टाई से तो हो चुकी है, जो कि आगे आने वाले सालों में स्ट्रेटेजिक और फिर डिफेंस टाइज जरूर बन जाएंगे। पाकिस्तान तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह भारत और रशिया के बीच परमानेंटली अपनी एक जगह बना ले, और आज कोरोना महामारी के बीच में भी पाकिस्तान रशिया के साथ डिप्लोमेटिक संबंधों को मजबूत करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। आज कोरोना महामारी के बीच जब कई देशों ने अपनी अपनी कोरोना की वैक्सीन डेवलप कर दी है, तो इसको लेकर भी वैक्सीन डिप्लोमेसी शुरू हो गई है। जैसे कि रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन दुनिया की पहली कोरोना वायरस की वैक्सीन थी, जिसको किसी भी देश की गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया था, लेकिन फिर भी यूरोपियन और दुनिया के बाकी कई देशों ने कोरोना महामारी के इतने तेज फैलते हुए भी रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन को अपने देश में मंजूरी नहीं दी। वैसे भारत भी इस लिस्ट में शामिल है, और भारत में भी आज तक स्पुतनिक 5 के 3rd स्टेज के ट्रायल्स चल रहे हैं, और जहां पर रशिया और कुछ देशों ने तो स्पुतनिक 5 वैक्सीन को अपने देश के नागरिकों को लगाने की इजाजत भी दे दी है, लेकिन भारत में फिर भी आज तक रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिया गया। मगर इसके पीछे भी एक बड़ा कारण ये है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता देश है, और हमारे देश भारत में पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली 60% वैक्सीन का निर्माण होता है। ऐसे में अगर हम अपनी स्वदेशी वैक्सीन को अप्रूवल देकर इस्तेमाल ना करते और उसकी जगह किसी बाहरी देश की वैक्सीन को अप्रूवल दे देते, तो फिर आज जो दुनिया के 100 से ज्यादा देश लाइन में खड़े होकर भारतीय वैक्सीन की मांग कर रहे हैं, वो देश भारत के पास कभी नहीं आते। इसलिए जब 2-3 भारतीय वैक्सीन और मार्केट में आ जाएंगी, तब जाकर शायद भारत रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन को अप्रूवल दे दे। लेकिन अब पाकिस्तान ने मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है। दरअसल द ट्रिब्यून इंडिया, इंडिया टुडे, द टाइम्स ऑफ इंडिया और कुछ बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान ने अब रशिया की वैक्सीन स्पुतनिक 5 के इस्तेमाल को अपने देश में मंजूरी दे दी है। पिछले कल ही ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमने रशिया की एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक 5 के पाकिस्तान में इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है, और इस वैक्सीन के डोजेस की पहली शिपमेंट कुछ ही दिनों के अंदर पाकिस्तान पहुंच जाएगी। यहाँ भी गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तानी सरकार खुद रशिया से स्पुतनिक 5 वैक्सीन के डोजेस नहीं खरीद रही, बल्कि उसने अपनी प्राइवेट कंपनीज को इजाजत दे दी है कि वो स्पुतनिक 5 वैक्सीन को रशिया से खरीदकर पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट और बेच सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान में जिन लोगों के पास पैसा है और अमीर हैं, वो तो स्पुतनिक 5 वैक्सीन लगवा लेंगे, मगर गरीब जनता के लिए पाकिस्तानी सरकार ने अभी तक कोई भी कुछ भी हो, लेकिन स्पुतनिक 5 को अपने देश में अप्रूवल देना पाकिस्तान और रशिया के बीच एक छोटा ही सही एक डिप्लोमेटिक स्टेप तो जरूर साबित होगा। वैसे कीमत के मामले में भारतीय वैक्सीन को दुनिया की कोई भी वैक्सीन नहीं हरा सकती। ऐसे में माना जा रहा है कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान भारत से बाकी की मेडिसिन की तरह कोरोना की वैक्सीन भी जरूर मांगेगा। मगर इस मुद्दे पर भी भारत में लोगों की दो राय है। कुछ लोगों का मानना है कि इंसानियत के नाम पर पाकिस्तान को कोरोना की वैक्सीन दे देनी चाहिए, और कुछ लोगों का कहना है कि पाकिस्तान भारतीय सेना पर आतंकी हमले करवाता है और अपने देश में भारत पर हमला करने वाले आतंकियों को पनाह देता है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को पाकिस्तान को कोरोना की वैक्सीन दे देनी चाहिए या फिर कभी नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।